पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण हमला हुआ है। अफगान की ओर से पाकिस्तान पर रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लगातार अफगानिस्तान की ओर से भी बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया गया है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात भर किस तरह से एक दूसरे की ओर से रॉकेट दागे जाते रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रात के अंधेरे में दोनों ओर से गोलाबारी हुई है। तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जो है उनके निशाने पर है। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फितनाल हिंदुस्तान BLA हो या फितनाल खवारिज TTP। इंडिया तालिबान गठजोड़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एक्टिव हो चुका है। ये तालिबान किसने बनाया या जो अभी TTP है या ये चीजें ये किसने ईजाद की? ठीक है, पहले पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमें की तरफ से ये चीजें होती हैं कि उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। अच्छा। वो सारा हमारा खुद का किया धरा हुआ है ना। ठीक है, अब हम उसको इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो लोग एक, अगर आपने पूरी जनरेशन तैयार की है, उनके ज़हन में उतारा है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बच्चों को पूरा समझाया गया है कि हमारा ये दीन इस चीज की इजाजत देता है। आप देखें कि इस वक्त कोयटा पर खुदा न ख्वास्ता तकरीबन कब्जा हो चुका है। कोयटा से बल्कि ग्वादर तक जगह जगह कालाधन तंजीमों ने वहां जो शहरों में हमले किए हैं, अब यह नजर आ रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, कि कालाधन तंजीमों के कंट्रोल में जा चुका है। यहां पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां वो जश्न मना रहे हैं बाकायदा। कोयटा के बाजारों में उनका कंट्रोल है, उनकी कालाधन तंजीमों का राज नजर आ रहा है। बैंकों में, पुलिस स्टेशनों पर, वहां बम धमाकों से कोयटा शहर लरज रहा है इस वक्त। बैक वक्त बहुत सारी जगहों पर कब्जों की वीडियोस देख के खौफ आ रहा है। अब सिक्योरिटी इदारों ने कहा जी हमने तो सैकड़ों के हिसाब से दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ देखें अफगानिस्तान का बॉर्डर भी मिलता है और फिर हिंदुस्तान जाहिर है अभी जंग के बाद तो वो पूरी भरपूर सपोर्ट भी वहां कर रहे हैं। तो ये सूबा खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल बांग्लादेश के हालात में मुक्ति बहनी वाला मामला तैयार नजर आ रहा है। ये खुदा न ख्वास्ता टूटने के करीब पहुंच चुका है। देखिए, अगर कंट्रीज इन्वॉल्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुट होल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। देखिए, कहने की बात ये है, हम नहीं चाहते कि हम लाशें उठाते जाएं और वो बाज नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम UN से कह सकते हैं कि भाई एक सेटअप करो, एक पीस कीपिंग फोर्स? प्रोबेबली इट इज अनवर्केबल, आई डोंट नो। चलो वो नहीं तो OIC आ जाए, इस्लामिक कंट्रीज हैव अ फोर्स, या बोर्ड ऑफ पीस को पूछो एक फोर्स भेजते हैं कि नहीं। यू नो, ऑल दीज थिंग्स कैन बी थॉट ऑफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़ाई तो आसान है इन द सेंस। देखिए, उनका ये कारोबार है, ये बिजनेस है। देखिए, पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम करने के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए और अपनी स्टेट की रिट कायम के लिए सारे ऑप्शंस इख्तियार करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान जो है वो जो करती है, अगर हमारी सरजमीन के खिलाफ वहां पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को जरूर हमला करना चाहिए। हमें अफगान तालिबान को डीग्लैमराइज करना है। हम ही ने कहा था कि जी इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और पता नहीं क्या क्या बोला था, और अब देखिए वो क्या है। अफगानिस्तान जब 15 अगस्त 2021 में पावर में आया था तो हमें था वो एक रियासत बनेंगे। हमने 4 सालों में 4000 शहादतें करवाई हैं कि शायद ये जो है वो रियासत बन जाए। हम अब बन रहे हैं हार्ड स्टेट। हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी करे। और दूसरी बात ये भी ये कही जा रही है कि जी एक सूबा सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासर है, दूसरा सूबा दहशतगर्दी से मुतासर है, सारा मुल्क मुतासर है। जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो एक सूबे की होती है, ये बात सही है। इमेज खराब होता है तो एक सूबे का क्या होता है। और दूसरी बात ये भी समझे कि इलीगल स्पेक्ट्रम से जो लोग फायदा उठाते हैं, देखिए आपने भारत के साथ बॉर्डर बंद, आप अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इलीगल भाई वो असद कैसे रोता है ना, वो कहता है हमारा बिजनेस तबाह हो गया, वो कहता है वो रोते हैं, वो कह रहे हैं कि भाड़ में गई सॉवरेनिटी, भाड़ में गया बॉर्डर, भाड़ में गया सब कुछ, हमारी तो तबाही हो जाती है हमारे बिजनेस की। स्मगलिंग प्लस बिजनेस प्लस ट्रेड। जी कंप्लीट करना है, मेरे फैसला साहब बच जाना है।
जी, सो मसला ये है कि ये इलीगल स्पेक्ट्रम चलता है, यहां से ये अरबों खरबों कमाते हैं और ऊपर से नुकसान किसका होता है? मुल्क का। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, इमेज पूरे मुल्क का खराब होता है और ये तासुर बन गया जी, एक सूबा मुतासर हो रहा है। क्या पंजाब के लोग शहीद नहीं हुए? क्या सिंध के लोग, कश्मीर के, गिलगित के लोग शहीद नहीं हो रहे? सारी दुनिया के शहीद हो रहे हैं। और कोलैटरल डैमेज की जहां पे बात है, मुझे इतना पता है कि हमारे लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हमने ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं, हमें पता है कहां पे स्ट्राइक करनी है। और जहां पे इन्होंने टीटीपी के लोगों को अभी भी इन्होंने जो है वो लोकेट किया है, ये आगे पीछे उनको घुमा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए घुमा रहे हैं ये कोलैटरल डैमेज का पॉइंट आ गया आपका। ये जंग